प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी लेखन कौशल में पत्र लेखन की पुनरावृत्ति करेंगे। जैसा कि सबको विदित ही है कि पत्रों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में औपचारिक पत्रों का समावेश किया गया है। आज हम औपचारिक पत्रों के अंतर्गत कुछ शिकायती पत्रों के उदाहरण देखेंगे। औपचारिक पत्र क्या होता है? व्यवसाय से संबंधी पत्र, प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम लिखे गए पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। औपचारिक पत्र का अपना एक प्रारूप होता है, उसी प्रारूप के अनुसार हमें पत्र लिखने होते हैं। औपचारिक पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कि पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबको आसानी से समझ में आ सके। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखा जाना चाहिए। यदि परीक्षा भवन या कक्षा से पत्र लिख रहे हैं तो पता के स्थान पर परीक्षा भवन या कक्षा लिखा जाना चाहिए तथा नाम के स्थान पर क ख ग लिखा जाना चाहिए। पत्र को एक ही पृष्ठ में समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पत्र में तारतम्यता बनी रहती है। आइए सबसे पहले औपचारिक पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। औपचारिक पत्र में 7 अंग होते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले प्रेषक का पता लिखा जाता है। प्रेषक कहते हैं पत्र लिखने वाले को। तो सबसे पहले प्रेषक का पता लिखा जाता है। उसके बाद एक पंक्ति रिक्त छोड़कर दिनांक लिखी जाती है। दिनांक जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उसी दिन की लिखी जाती है। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर प्रापक का पद और पता लिखा जाता है। प्रापक कहते हैं जिसे पत्र लिखा जा रहा है या जिसे पत्र प्राप्त होगा। तो दिनांक के बाद एक पंक्ति रिक्त छोड़कर प्रापक का पद और प्रापक का पता लिखा जाता है। तदुपरांत एक पंक्ति छोड़कर पत्र का विषय लिखा जाता है कि विषय पत्र के प्रश्न में ही दिया जाता है। इसके बाद एक पंक्ति छोड़कर संबोधन लिखा जाता है कि जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके अनुरूप संबोधन लिखते हैं। महोदय, मान्यवर, महोदया, माननीय महोदय आदि। इसके बाद पत्र का कलेवर शुरू होता है। ठीक है, कलेवर यानी पत्र की मुख्य विषय वस्तु। तो पत्र का कलेवर 3 अनुच्छेद में लिखा जाता है। पहला अनुच्छेद में पत्र लिखने के कारण का जिक्र किया जाता है। दूसरे अनुच्छेद में विषय का विस्तार किया जाता है और तीसरे अनुच्छेद में कार्य संपादन का आग्रह किया जाता है। तो इस तरह से 3 अनुच्छेद बनाकर पत्र का कलेवर लिखा जाता है और उसके बाद पत्र की समाप्ति की जाती है। समाप्ति में प्रेषक का नाम और अगर आवश्यक है तो पद भी लिखा जाता है। तो आइए कुछ शिकायती पत्रों के उदाहरण देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अपने क्षेत्र में वृक्षों की हो रही कटाई की शिकायत करते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। यह आपके क्षेत्र में वृक्षों की, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है,
उसकी शिकायत करते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। तो औपचारिक पत्र के प्रारूप के अनुसार सबसे पहले प्रेषक का पता लिखा जाता है, और यदि पत्र परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो पता के स्थान पर परीक्षा भवन लिखा जाता है। तो यहाँ पर प्रेषक का पता है परीक्षा भवन, ठाणे पश्चिम। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर दिनांक लिखी जाती है। दिनांक जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन की, तो दिनांक 9 दिसंबर 2020। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर प्रापक का पद और पता होता है। तो यहाँ पर हम जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो प्रापक का पद और पता हो गया जिलाधिकारी महोदय, ठाणे, महाराष्ट्र। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर पत्र का विषय लिखा जाता है। तो यहाँ पर विषय है वृक्षों की अनियंत्रित कटाई की शिकायत हेतु। उसके बाद विषय के बाद एक पंक्ति छोड़कर संबोधन लिखा जाता है। यहाँ पर हमने मान्यवर संबोधन का प्रयोग किया है। इसके बाद पत्र का जो कलेवर है उसका पहला अनुच्छेद लिखते हैं। पहले अनुच्छेद में पत्र लिखने का कारण बताया जाता है। तो पहला अनुच्छेद हुआ, निवेदन है कि मैं लालगंज क्षेत्र का निवासी हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे क्षेत्र में वृक्षों की अनियंत्रित कटाई का कार्य चल रहा है। दूसरा अनुच्छेद, दूसरे अनुच्छेद में पत्र के विषय का विस्तार किया जाता है। तो दूसरा अनुच्छेद हमने लिखा है, कुछ दिनों से सड़क चौड़ी करने के नाम पर सड़क के दोनों ओर लगे हरे भरे बड़े बड़े पेड़ों को भी काटा जा रहा है। ऐसा करने से इस क्षेत्र की सुंदरता तो नष्ट हो ही रही है, साथ ही प्रदूषण का प्रभाव भी बढ़ रहा है। पेड़ पौधे प्रदूषण को दूर भगाते हैं और हम पेड़ पौधों को ही काट रहे हैं। एक ओर सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए वृक्षारोपण पर बल दे रही है और दूसरी ओर विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो ये हो गया दूसरा अनुच्छेद। अब तीसरे अनुच्छेद में कार्य संपादन का आग्रह किया जाता है। तो तीसरा अनुच्छेद हो गया, मेरा आपसे निवेदन है कि पेड़ों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए समुचित कार्यवाही करें। उसके बाद धन्यवाद और पत्र की समाप्ति में भवदीय। परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो नाम नहीं लिखना है, नाम के स्थान पर अ ब क। आइए एक और शिकायती पत्र का उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है, 1 महीने पहले आपने अपने भाई को 5,000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा था जो अभी तक नहीं पहुंचा। इसकी शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के डाकपाल को पत्र लिखिए। ठीक है, तो आपने अपने भाई को 5,000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा था जो अभी तक नहीं पहुंचा है। उसी की शिकायत करते हुए डाकपाल को पत्र लिखना है। आइए औपचारिक पत्र के अनुसार पत्र लिखते हैं। सबसे पहले प्रेषक का पता। तो प्रेषक का पता यहाँ पर हमने लिखा है परीक्षा भवन, ठाणे पश्चिम। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर दिनांक लिखनी होती है। तो जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक 9 दिसंबर 2020। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर प्रापक का पद और पता। तो यहाँ पर हम डाकपाल को पत्र लिख रहे हैं तो प्रापक का पद हो गया डाकपाल महोदय, पता मोहन नगर डाकघर, ठाणे 400601। इसके बाद एक पंक्ति छोड़कर पत्र का विषय लिखा जाता है। पत्र का विषय प्रश्न में दिया गया होता है।
तो विषय हो गया मनी ऑर्डर प्राप्त न होने की शिकायत हेतु। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर संबोधन लिखा जाता है। यहाँ पर हमने महोदय संबोधन का प्रयोग किया है। इसके बाद पत्र का कलेवर यानी मुख्य विषय वस्तु 3 अनुच्छेद में लिखी जाती है। पहला अनुच्छेद कारण बताते हुए होता है। तो पहले अनुच्छेद में हमने लिखा है, सविनय निवेदन है कि मैं मोहन नगर का निवासी हूँ। मैंने आपके डाकघर से 5,000 रुपये का मनी ऑर्डर दिनांक 9 नवंबर 2020 को L28 शिवालिक नगर दिल्ली के पते पर अपने भाई को भेजा था। इस मनी ऑर्डर की रसीद संख्या C245682 है। अब दूसरे अनुच्छेद में पत्र का विषय का विस्तार किया जाता है। तो दूसरा अनुच्छेद हो गया, 1 महीना हो गया लेकिन वह मनी ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा और न मेरे पास वापस आया। मैंने 2 बार व्यक्तिगत रूप से डाकघर से इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु वहां से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अब तीसरा अनुच्छेद लिखेंगे जिसमें कार्य संपादन का आग्रह होगा। तो तीसरा अनुच्छेद होगा, अतः आपसे निवेदन है कि मेरे द्वारा भेजे गए मनी ऑर्डर का पता लगाने की कृपा करें। पत्र के साथ मनी ऑर्डर की रसीद की छाया प्रति संलग्न है। उसके बाद धन्यवाद और पत्र की समाप्ति में भवदीय अ ब क। तो बच्चों, आज हमने औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्रों के उदाहरण देखे। शिकायती पत्रों से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको अभ्यास कार्य में दे रही हूँ। ये प्रश्न आपको पत्र लिखने हैं। पहला प्रश्न है, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में सफाई की दुर्व्यवस्था की ओर आकर्षित करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। ठीक है, आपके मोहल्ले में सफाई अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, तो सफाई से संबंधित काफ़ी दुर्व्यवस्था फैली हुई है, तो उसी की शिकायत करते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। और दूसरा पत्र है, आपके मोहल्ले का डाकिया समय पर डाक नहीं बांटता, इसकी शिकायत करते हुए डाकपाल को पत्र लिखिए। आपके मोहल्ले में जो डाकिया है वो समय पर डाक नहीं देता है, चिट्ठियाँ काफ़ी समय बाद देता है, इसी की शिकायत करते हुए डाकपाल को पत्र लिखना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो शिकायती पत्रों के उदाहरण हमने देखे वो आपको समझ में आए होंगे। साथ ही आज के अभ्यास कार्य को आप अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद।